हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी बता देंगे। बट जो मनी मैनेजमेंट की बात है वो हर कोई नहीं बताएंगे। यदि बताते भी हैं तो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। फॉलो कीजिए। लेकिन मनी मैनेजमेंट होता क्या? मनी का मतलब होता है पैसे और मैनेज का मतलब होता है उसको मैनेज करना। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज जो है मनी को बचाना, मनी को मैनेज करना। आप लोग मनी को क्या करते हो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे में आप लोग मनी को मैनेज नहीं करते हो, सेव नहीं करते हो, और ये आप लोग क्या करते हो, ये सभी के सभी पैसे आप लोग क्या करते हो, वाइप आउट कर देते हो मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल कितना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अभी सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, फिर आपको और भी अच्छी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप चीज देखिए कि आपका कैपिटल कितना है और उस कैपिटल पे आप लोग रिस्क कितना रखते हो। सपोज कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए एंड आप लोग क्या 1 लाख के मार्केट में आप लोग अप्लाई करने वाले हो, 1 लाख मार्केट में क्या आप लोग डालने वाले हो पैसे। यदि ऐसा चीज करते हो, आपका आंसर यस है, तो ये प्रॉपर रॉन्ग है। ऐसा आपको करना नहीं है। 101% आपका ये पैसे खत्म हो जाएगा, ये पैसे खत्म हो जाएगा और ट्रेडिंग से आप बाहर हो जाओगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, इसको अगर आप लोग डिवाइडेशन कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने 1 लाख का यूज किया, उसको सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, उसको 20K का आप लोग यूज किया, उसको 5 पार्टों में आप लोगों ने डिवाइड कर दिया एंड 80K को आप लोग क्या किया, इसको अकाउंट में आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। तो आपके पास ओनली 20K है एंड 20K के ऊपर आप लोग ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। 20K के ऊपर आप लोग ट्रेड करने वाले हो, तो इसमें क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि मान लीजिए आप लोगों ने 20K से काम करना शुरू किया एंड आपने आपने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम 2K का लॉस करने वाला हूँ, ठीक है। 2K का लॉस करने वाला हूँ, तो सपोज कीजिए 20K पर आपको 2 लॉट मिलता है, ठीक है। 2 लॉट आपको मिल जाएगा 20K पर एंड 20K पर जब 2 लॉट के साथ इस्तेमाल करोगे तो 2 लॉट मान लीजिए बैंक निफ्टी में आप लोग कर रहे हो, तो 2 लॉट हो गया कितना, 2 लॉट हो गया 50 क्वांटिटी एंड 50 क्वांटिटी के ऊपर आप लोग काम करोगे और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो लगता है वो 30 to 40 रुपीज मैक्सिमम आपका लगेगा किसी भी ट्रेड के ऊपर। इससे ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप लोग पूरा कहीं ना कहीं पूरा ट्रेंड कैप्चर करने वाले हो। बट एक अगर आपको कोई ट्रेड दिखता है तो 30 and 40 पॉइंट का आपको ट्रेड जो स्टॉप लॉस है वो इनफ होता है एंड 30 and 40 पॉइंट को आप लोग 50 से करोगे तो कितना होता है, 50 इंटू अगर 30 कर रहे हो तो आप लोग करीबन करीबन 1500 रुपीज आपका स्टॉप लॉस जाता है। तो 1500 का आपका लॉस होता है एंड आप लोग इसमें टारगेट कितना रखने वाले हो, आपका टारगेट कितना रखने वाले हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड रेशो RRR। तो रिस्क कितना है आपका, सबसे पहली बात रिस्क कितना है, फिर सेकंड चीज होती है आपका रिवॉर्ड कितना है, ठीक है, आपका रिवॉर्ड इसमें कितना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवॉर्ड कर देते हैं, आपका रिवॉर्ड कितना है। फिर थर्ड पॉइंट है ये आ जाएगा इसमें, इसको हम लोग रेशो में देखेंगे। तो ये चीजें हैं। रिस्क मान लीजिए आप लोगों ने रखा 30 पॉइंट का, तो आपका टारगेट है सिंपली आप लोग टारगेट रखने वाले 45 to 60 पॉइंट का। 40 पॉइंट से लेके 45 पॉइंट से लेके 60 पॉइंट तक आप लोग आपका टारगेट रखने वाले हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप अपना ऐसा लगाया 30 का एंड आप लोग टारगेट 30 या आप लोग 20 में यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आप लोग कहीं किस में चले जाओगे, ये आप लोग लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे। यदि आप लोग इस तरीके से इस चीज को फॉलो करते हो, 45 to 60 के पॉइंट को आप लोग फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कैसे किस में चले जाओगे, यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट में जाने वाले हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने आपके पास ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए हैं एंड आप 1 लाख रुपए लेकर ट्रेड करने आगे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख एक साथ में अगर मार्केट में डाल रहे हो एंड 30 पॉइंट आपका ऐसा जाता है, 1 लाख में आपको देख लिए 1 लाख में आपको कम से कम 10 15 लॉट मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10 से 15 लॉट आपको मिल रहा है एंड 15 लॉट का मतलब होता है, 15 लॉट का मतलब होता है कि एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 25 × 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 250 एंड 125 मतलब कि 375 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो 375 क्वांटिटी आप लोगों ने 375 क्वांटिटी लिया और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 30 पॉइंट का एसएल से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11,000 समथिंग के आसपास आपका इस तरीके का कुछ इस तरीके से आप लोग लॉस डिसाइड करोगे एंड 30 पॉइंट। मान लीजिए कि आपका टारगेट यहाँ पर मिल गया, आपने 10 20 15 पॉइंट में आप लोगों ने आपका क्या किया, आपने एग्जिट कर दिया, तो वो एक अलग अलग मैटर हो जाएगा, वहां पे आपको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो डायरेक्टली आपका 10% का लॉस हो रहा है आपका कैपिटल में से एंड आपको आपके पास ओनली 90K बचा है। अगर आप लोग इसको डिवाइड नहीं करोगे, अगर मान लीजिए यही आपका 20K होता है तो मैक्सिमम कितना, 2 से 2,500 रुपए का लॉस हो जाता। लेकिन अगर आप 100 के मतलब 1 लाख रुपए का पूरा ट्रेड करोगे तो आपका हायर पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट लॉस करने वाले हो। तो सबसे पहला चीज होता है ट्रेडिंग में, अगर मान लीजिए आप लोग नए हो, बिगिनर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसे को सेव करना एंड इसको सेव करना आप लोगों ने सीख लिया तो ट्रेडिंग आप खुद ब खुद यहाँ पर क्या विनर बन जाओगे, ठीक है, यहाँ पे विनर बन जाओगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप लोग यहाँ पर आओ एंड 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपको क्या करना है, 1 ईयर तक आपको क्या करना है, पैसे को सेव करके रखना है, ठीक है। मनी को क्या करना है, सेव करके रखना है, जो भी अमाउंट आप ला रहे हो उसको सेव करके रखना है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा और आप लोग मार्केट में टिके रहोगे लंबे समय तक के लिए। मार्केट में टिके रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट का। पॉइंट क्या है कि मान लीजिए 20K से आप लोगों ने शुरुआत किया, 20K से शुरुआत की और आपने डिसाइड किया है कि आज मेरा हाईएस्ट लॉस जो है ना वो 2,000 रुपए रखने वाला हूँ एंड प्रॉफिट जो भी है मेरा वो 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का रखने वाला हूँ, इस तरीके से, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने डिसाइड किया। जब आपका 2000 का लॉस होता है उस समय आपका सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाना चाहिए। सेकंड चीज, आपका 3000 एंड 5000 की प्रॉफिट हो तो भी आपका सिस्टम क्लोज हो जाना चाहिए। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर इस तरीके से आप लोग करोगे, ये डिसिप्लिन होता है किसी भी बिजनेस का, एक बिजनेस है तो अगर आप लोग इस तरीके से डिसिप्लिन यूज करोगे तो कहीं ना कहीं मनी मैनेज हो जाएगा। तो 1 लाख पे 2000 का आपका लॉस हो रहा है तो आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, आपका साइकोलॉजी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप मार्केट में कल के दिन में अपने ही स्ट्रैटेजी पे आप लोग काम करने वाले हो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रैटेजी के बाद हो जाएगा किस सेटअप पे आप लोग काम करने वाले हो। सेटअप देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों ने ट्रेड किया एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस जाता है, ठीक है, सेकंड ट्रेड आपका लॉस जाता है, थर्ड ट्रेड आपका लॉस जाता है, तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना सेटअप चेंज कर दोगे, सेटअप चेंज कर दोगे एंड सेकंड किसी दूसरे सेटअप पे जाओगे जहां पे कंटिन्यू आपका वापस लॉस होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप अपना सेटअप को चेंज मत करो। फर्स्ट पॉइंट है, आप अपने सेटअप को चेंज मत करो, डोंट चेंज योर सेटअप। तो आप अपने सेटअप को चेंज मत करो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने सेटअप को क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट किस लिए करोगे कि सबसे पहले आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका सेटअप कंटिन्यू लॉस दे रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि आपका सेटअप ही गलत है, हो सकता है कि आपका सेटअप ही फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है। अगर सेकंड चीज, अगर आपका मान लीजिए लूजिंग स्ट्रिक्ट आ गया है तो आप लोगों ने क्या किया, आपका कॉन्फिडेंस है, वन डे में अगर 2 लॉस आपका हो रहा है, 2 लॉस आपका हो रहा है तो उस दिन आप लोग क्लोज कीजिए। और फिर भी कंटिन्यूस आप लोग देख रहे हैं 3 4 दिन 5 दिन, अगर कोई भी किसी प्रकार का आप लोग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो उसके बाद भी आपका लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत है। फिर आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत है। जब आप लोग क्या करो, थर्ड पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप लोग ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो, क्या आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो, जिस भी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, क्या आप उसको नोट कर रहे हो। यदि नोट कर रहे हो तो आप लोग चेक करें किस टाइम पे आप लोग ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड का लॉजिक क्या है, मतलब आपका सेटअप क्या है। अगर सभी चीजों में आप फिलअप कर रहे हो और करेक्ट हो रहे हो और फिर भी आप कैसे जा रहा है तो सेकंड पॉइंट जैसे बताया था, आपको सेटअप चेंज करना चाहिए। अगर नहीं है, जो भी मिस्टेक्स है तो वो आप नेक्स्ट डे के मार्केट में आप लोग उसको सही करने वाले हो। मान लीजिए आपका अगर किसी भी वजह से, टाइम डिके की वजह से, सॉरी, आप लोग किसी फोमो की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इस प्लेस पे जाके एग्जीक्यूट किया क्योंकि आपने सोचा कि मेरे को यहाँ लेना चाहिए था, मैं यहाँ ले लेता हूँ, कहीं मार्केट यहाँ ना चला जाए। तो इस मिस्टेक्स की वजह से, ये डर की वजह से, फोमो की वजह से, क्या ये सारी मिस्टेक्स है, तो ये सारी मिस्टेक्स को आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो सेकंड पॉइंट, आपको थर्ड पॉइंट ये भी याद रखना है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है जिससे कि मिस्टेक्स आपको मालूम पड़ेगा। फिर आप लोग कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स को आप एड ऑन करोगे अपने मनी मैनेजमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, डेली का फिक्स कर लेना है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि आज का आपका 2K का लॉस है एंड 5K का आपका प्रॉफिट है, इन दोनों में से जो कुछ भी हो रहा है उस दिन आपका सेटअप बंद हो जाना चाहिए। और इसमें आप लोग डिसाइड करो, क्या मैं एक ट्रेड में ये लॉस लेने वाला हूँ, क्या ये सेकंड ट्रेड में ये लॉस लेने वाला हूँ, तो उस तरीके से डिसाइड करें। मान लीजिए आपका 700 का एक ट्रेड में आपका लॉस डिसाइड हो रहा है तो ये करीबन तीन तीन ट्रेड में आपका ये लॉस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 3 ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, ये कंटिन्यू फॉलो होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेड में बैठे रहोगे और धीरे 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 कहीं ना कहीं आप जाके ट्रेडिंग में आगे निकल जाओगे, इस तरीके से आगे हो जाओगे और फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप लोगों को क्वांटिटी कम रखनी है। मान लीजिए कि आप लोग 20,000 को अगर आप लोग यूज करोगे तो जाहिर सी बात है, सिंपली आपका क्वांटिटी कम ही रहेगा। एंड 1K को, 1000K को, 100K को आप लोग यूज कर लोगे तो क्वांटिटी कम होने वाला नहीं, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा और आपका आपका रिस्क बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड आने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कैपिटल को आप लोग क्या कर सकते हो, वाइप आउट कर दोगे और आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। एंड मनी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही सब है जिससे आप लोग मनी मैनेजमेंट में सेव करें। पैसे बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पैसे को सेव करना इंपॉर्टेंट चीज है। धीरे धीरे जब पैसे बचने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा तो एक दिन खुद ब खुद आपका जो PNL है वो ग्रीन होने लग जाएगा, इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। लव यू ऑल।